बुंदेलखंड में पोखरियाँ रहती, चेक डैम रहत, कितों तला रहत, उमें कूद कांद के अपनी जुगाड़ कर लेत और कितों न कितों गर्मी में ठंडक को एहसास कर लेत। लेकिन अब अपने झांसी में एक नई चीज़ आई है। वैसे तो कानपुर में भी है, नोएडा में भी है, अलग अलग बड़े बड़े शहरन में हैं वाटर पार्क जिसको हम लोग, लेकिन झांसी में भी अब ऐसी व्यवस्था है, मिनी वाटर पार्क आप ही को कह सकते हैं। झांसी का पहला ऐसा कैफ़े है जहाँ पे स्विमिंग पूल और ये सारी व्यवस्था है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। तो दूसरी बार आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे फ़र्स्ट टाइम आके बहुत अच्छा लगा। एक तो यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है और यहाँ का जो भी है सीन बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है सारी चीज़ें। यहाँ पे हमें आकर बहुत अच्छा लगा हुआ है और यहाँ पे फैसिलिटी बहुत काफ़ी अच्छी दी गई है। पहली बार झांसी में हम लोगों को ऐसी जगह मिली जहाँ आके अच्छा लगा बच्चों को। बुंदेलखंड में जो पहली बार ये बना है, ये पिकनिक पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बना है ये। अच्छा है। यहाँ का ग्राउंड वगैरह और चेयर वगैरह बैठने की सुविधा बहुत प्यारी है। कैंटीन भी अच्छी है और जो बच्चों के लिए स्विमिंग पूल दिया है वो भी बहुत प्यारा है। हम लोग इस समय हैं झांसी के ड्रीम लैंड में और ड्रीम लैंड को खुले यहाँ पे 1 ही महीना भाई और क्राउड की स्थिति इतनी ज़बरदस्त है कि लोग करीब 200-250 लोग पर डे आते हैं। इतना है, पर डे 250 से ऊपर ही रहते हैं। हाँ। और ट्यूसडे, सैटरडे, संडे 400 प्लस रहते हैं। अच्छा, जो एक बड़ी उपलब्धि और इनमें खास बात का है कि वो शुरू करवे के लाने आगे आई एक महिला, तो शुरू करें जाने कहाँ से शुरू करो अपन ने जो, और झांसी में अभी तक तो आता नहीं इतना ठीक ठाक, अपन ने शुरू कर दो तो शुरू से शुरू करें। विचार कहाँ से आओ कि हमें मिनी वाटर पार्क खोल लें या पूल कैफ़े खोल लें, इसकी शुरुआत कहाँ से भाई? एक्चुअली मैं खुद ही इस लाइन से बिलोंग करती हूँ। हाँ। तो IHM देहरादून से पास आउट हूँ मैं और मैंने ओबरॉयज़ में, मैरियट्स में मैंने जॉब किया हुआ है 7 इयर्स। हाँ। तो अपनी लाइन को काम किया था तो कभी ना कभी इच्छा थी कि अपना कुछ ना कुछ करना है। हाँ। तो फिर आफ्टर मैरिज छोड़ना पड़ा क्योंकि झांसी में कुछ इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं था ओबरॉयज़ जैसा, तो फिर मुझे लाइन चेंज करनी पड़ी। हाँ। फिर अपना सब कुछ सेट करने के बाद फिर अपना फोकस अपनी लाइन पर आया। और जो जो चीज़ें नहीं थी झांसी में, लाइक बच्चों को लेके कहाँ जाए, माँ बाप जो वर्किंग पेरेंट्स रहते हैं तो उन्हें लगता है कि हम अपने बच्चों को एक दिन अच्छा दें, तो झांसी में कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम एक दिन अपना पूरा बिता पाए। तो जो चीज़ें हम फेस करते थे, कहीं पूल गए तो वहाँ इतना धूप है कि बच्चा बीमार पड़ जा रहा। हाँ। और वो भी माहौल नहीं मिलता था फैमिली का, कि हमें तो साइड बैठना पड़ता था कि हम एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इंडोर पूल खोलूंगी, कभी भी खोलूंगी, तो जिससे कभी भी धूप, गर्मी, बरसात इससे कोई फर्क ना पड़े। अच्छा, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या कुछ नया है, इसके बारे में थोड़ा हम लोगों को बताइए आप पहले। नया ये है कि एक तो हमने मतलब सबसे जो फोकस किया हुआ है वो है फैमिली को लेके। हमारा कोई बैचलर्स और स्टैग एंट्री पर फोकस ही नहीं है। सबसे बड़ा जो हमारा प्लस पॉइंट है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, जो नहीं था। इंडोर पूल है हमारा, सर्दी गर्मी बरसात से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों के लिए सेपरेट पूल है। माँ बाप का सबसे बड़ा जो फोकस होता है बच्चा। हाँ। बच्चा खुश तो वो पहले खुश हो जाते हैं, तो उनके लिए हमने किड्स सेक्शन बनाया, खेलने का एरिया कि वहाँ छोड़ दिया और माँ बाप भी थोड़ा 1 घंटे अपना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, 2 पूल है। हाँ, 2 पूल है हमारे पास। एक छोटा पूल है बच्चों के लिए जिसमें बच्चे मतलब डूबने का कोई उसमें चांसेस नहीं है, और हम ट्यूब्स भी उसमें डाल के रखते हैं, तो बच्चे बड़े मज़ा करते हैं और उसके बाद पेरेंट्स तो मज़े लेते ही हैं। अच्छा, पीछे हम लोग देख रहे हैं ये हट बना रखी है, कुछ छोटी छोटी हट्स हैं और हमारे सामने एक बड़ी हट है। तो इनको किस उद्देश्य से बनाया है, इनका क्या? अभी ये है कि जैसे 20 से 25 लोगों की फैमिली है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना है, बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, तो एक प्रॉपर हट दे देते हैं। ये नहीं अब कोई किसी का खास ओकेशन है साल में 1 बार आता है। हाँ। तो दूसरे रेस्टोरेंट में क्या होता है कि वहीं बगल में एनिवर्सरी मन रही है और बगल में दूसरा डिनर चल रहा है। हाँ। तो शोर शराबा का ध्यान देना पड़ता था।
तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि मैं जब भी ये सब चीज़ें करूँगी तो हर आदमी की प्राइवेसी को ध्यान नहीं हाँ, सब सेपरेट है। हाँ, सबका। फैमिली को डिनर करना है 7-8 लोगों का है तो आप अपनी छोटी हट में जाइए। ठीक है। बर्थडे सेलिब्रेशन करना है 20-25 लोग हैं तो एक हट उनको दे दिए। मतलब किसी के सेलिब्रेशन में दूसरा आदमी नहीं है। किसी और की दखलंदाजी ना हो, डिस्टर्ब ना हो बुला के। और बड़ी पार्टी अगर है तो वो गार्डन में हम देते हैं, एरिया ब्लॉक करके। अच्छा, एक लोगों के दिमाग में रहता है कि हम जा तो रहे हैं पूल कैफे में, हुड़दंगबाजी ना हो, हुल्लड़पना ना हो, कोई अभद्रता ना हो, कुछ ऐसे अराजक तत्व ना आए जो कसीरे पड़े हैं या छींटा कसी आप समझ सकती हैं महिला हैं, तो इन चीज़ों के लिए क्या इंतजाम किए हैं? सबसे पहले तो हम लड़कों का टाइम 1 घंटा किए हुए हैं कि 1 घंटे का हम उनको टाइम लिमिट देते हैं कि आपको 1 घंटे में निकलना पड़ेगा। और अगर जहाँ भी न्यूसेंस हुई तो हमारे पास बाउंसर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड है और माइक भी पूल पर रहता है। नेम के साथ एंट्री होती है, नेम से बुला के उनको आउट कर दिया जाता है। और फैमिली पे हम कोई टाइम का नहीं उनको बोलते, 1.5-2 घंटे उनको जब तक एंजॉय करना करें। लेकिन ये बॉयज़ को बुरा लगे, लेकिन उन्होंने अपनी छवि खुद ही इसलिए ख़राब कर ली है कि लड़कियों के लिए सीटी बजा देना यहाँ देख के, इसलिए हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता बॉयज़ के लिए। ये चीज़ें हो गई और भी तमाम चीज़ें। अच्छा, आते हैं यहाँ कैफ़े का भी आपने लिख रखा है, कैफ़े में क्या कुछ मिलेगा? कैफ़े में आपका स्नैक्स मिलेगा, हमारा लंच है, डिनर। स्टार्टिंग हमारी लंच से रहती है, 12 o'clock से ओपन हो जाता है रेस्टोरेंट हमारा। पहले तो हमने स्नैक्स एंड टी कॉफ़ी सेक्शन खोला था, लेकिन ऑन कस्टमर डिमांड फिर हमने मेन कोर्स भी स्टार्ट कर दिया। तो अभी लंच, डिनर, पार्टीज एवरीथिंग इज अवेलेबल। 9 o'clock तक हम एंट्री रखते हैं पूल की, 10 o'clock पूल क्लोज हो जाता है और 10 o'clock तक हम अपना रेस्टोरेंट की एंट्री रखते हैं, तो 11 o'clock तक वो बंद हो जाता है। अच्छा, सुबह कब से शुरुआत है? सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाता है। 10 बजे से एंट्री स्टार्ट है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है लोगों के दिमाग में कि देना क्या पड़ेगा, चार्जेस क्या है? देना बहुत कम पड़ेगा, 250 रुपीज़ पर बस। पर्सन बस। उसमें आप आइए, बढ़िया एंजॉय करिए, 1-1.5 घंटे पूल में एंजॉय करिए, फिर उसके बाद गार्डन के मज़े लीजिए, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट के मज़े लीजिए, तो आपका पूरा दिन यहीं निकल जाएगा। 250 रुपये में पूरे दिन एंजॉय कर सकते हैं। बस खाना पीना अपने पैसों का पड़ता है उसका, लेकिन हम कॉस्ट्यूम देते हैं 250 रुपये। उसी में कॉस्ट्यूम भी देते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हुए, नहीं तो कोई भी आया कैसे भी कपड़ों में कूद गया, तो हमारे कॉस्ट्यूम रहते हैं और लॉकर भी उसी में रहता है 250 में। ये सुविधाएं हैं, सारा कुछ है। अच्छा, ये हट जो पीछे बना आप कह रहे हैं पार्टी कर सकते हैं, इसका चार्जेस है क्या कुछ? नहीं, फैमिली के लिए कोई चार्ज, इसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ। उसी एंट्री चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मतलब बैठने का कोई ऐसा चार्ज नहीं है आपका। जैसे पार्टी आपको करनी है, फैमिली डिनर करना है, हट में आपको जहाँ आपको बैठना है। हाँ। लेकिन अभी ये है कि 8 लोग हैं तो हम ट्राई करेंगे कि आप गार्डन के मज़े लीजिए, और अगर कोई कहता है नहीं मुझे हट में बैठना, तो वो वहाँ बैठे, जिसका जहाँ मन है। पूरी स्वतंत्रता है मतलब। और क्या कुछ कहेंगे पूल के बारे में? कुछ अलग कुछ रह गया हो, थोड़ा बहुत कुछ अलग से बताना चाहती हूँ जहाँ से? एक्सपेक्टेशन नहीं थी एक्चुअली इतनी, हाँ, जितना मुझे बहुत ज़्यादा आ गया है। हाँ, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और इसीलिए हम थोड़ा फैमिलीज पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ से लोग, जब कोई बोलता हम गुरुसराय से आए, ललितपुर से आए, तब लगता है कि हाँ कुछ है। अच्छा, 100 150 किलोमीटर दूर से भी लोग आ रहे हैं। चलो लोग आ ही रहे, उनसे इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी जहाँ से सुन लेते कि मऊरानीपुर से है मैडम हम, मुरैना से, डबरा से, तो फिर लगता है कि सच में कुछ अच्छा काम किया है। हाँ, कुछ अलग किया है और सफल होता दिख रहा है। अच्छा, इसको टाइम मुझे तो जैसा मोटा माटी पता चला कि 1 महीने ही हुआ है, सही समय क्या है, कब से हुआ? ये इसको आज 29 को 2 महीने हो जाएंगे। 29 को 2 महीने हो जाए, तो 2 महीने में तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है झांसी के हिसाब से। हाँ, झांसी में कहीं और भी ऐसा कुछ है क्या देखा आप? बट हम अलग, हम कुछ हटके हैं और इसी वजह से चहल पहल इतनी दिखाई दे रही है। वीडियो के बैकग्राउंड में आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, और मिले मैम से, और मैम का जो बैकग्राउंड है इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो मैम ने ये शुरू किया। अच्छा स्टार्टअप है।